हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदित्य। वेलकम टू A to Z लर्निंग हब। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें प्रजा का शासन होता है। प्रजा अपने रूलर को अपने मन से चुनती है, जिसको मन हो प्रजा अपने मन से खुद अपने से चुनती है। हम लोग तीन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट तीन प्रकार से होते हैं। पहला पढ़ा था डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें किसी का शासन नहीं रहता है, प्रजा का कोई शासन नहीं रहता है। उसमें जो राजा है वही सब है। राजा जो बोलेगा वो होगा। उसका मतलब तानाशाह, जो अभी नॉर्थ कोरिया में है तानाशाह। और दूसरा पढ़ा था मोनार्की। मोनार्की मतलब होता है राजतंत्र। राजतंत्र मतलब राजा का तंत्र, तो इसमें राजा द्वारा शासन होता है। राजा अपने मंत्रीगण से विचार करके तब शासन करते थे। जो हमारे इंडिया में भी था प्रीवियस में, पहले अर्ली पीरियड में था, या मिडिएबल में भी है। मिडिएबल में भी पढ़ेंगे, वो भी है, बहुत सारे राजा हैं। और तीसरा पढ़ा था डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अभी जो हमारे कंट्री में चल रहा है, अभी हमारे देश में चल रहा है, जिसमें प्रजा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, अपने मुखिया, अपने प्रधानमंत्री, अपने CM, अपने राजा को चुनती है। अब हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी कैसे एक्सपेंड हुआ, डेमोक्रेसी कैसे बना। तो फर्स्ट इसका रीजन पढ़ेंगे, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिका में भी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई हुई थी, उसके बाद वहाँ पे डेमोक्रेसी आया। ये जो लड़ाई हुई 1775 से लेके 1775 से लेके 1783 तक चली। इसका कारण था, ये लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि वहाँ पे भी ब्रिटिश का राज था, वहाँ पे भी ब्रिटिश ने राज किया है, जो इस लड़ाई के बाद ख़त्म हो गया। 1783 के बाद लगभग ख़त्म हो गया वहाँ से। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे नियम बने, बहुत सारे रूल बने डेमोक्रेसी के नियम के तहत बहुत सारे नियम बने, बहुत रूल बने। 1775 में जो अमेरिकन वार था वो स्टार्ट हुआ। वहाँ के साधारण पीपुल ने ये रिवोल्ट स्टार्ट किया था। उस रिवोल्ट के कारण ही आज यहाँ पे डेमोक्रेसी है। दूसरा एक और इसके कारण के बारे में पढ़ेंगे, जो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच में भी स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ हुई। द फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन का मतलब ये कहाँ हुआ था, ये नाम से ही पता चल जा रहा है। फ्रेंच मतलब क्या हो गया? फ्रांस। फ्रांस के लोगों को हम फ्रेंच कहते हैं, तो ये फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। रिवोल्यूशन का मतलब विद्रोह, वार। फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। उस समय ये स्टार्ट कब हुआ था? 1789 में स्टार्ट हुआ था। उस समय वहाँ के राजा कौन थे? लुईस 16। वहाँ के राजा लुईस 16 थे। इसका भी विद्रोह का कारण यह था क्योंकि राजा जो था अपने मनमानी से सब चीज़ कर रहा था। वहाँ के टैक्स बढ़ गया था। वहाँ पे बड़े आदमी को, जैसे चर्च के फादर जो होते थे, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। वही जो गरीब लोग होते थे, लैंडलेस लोग होते थे, उनको टैक्स देना पड़ता था। इस कारण भी वो विद्रोह हुआ। वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इस कारण भी विद्रोह हुआ। और भी बहुत सारे हैं। ग्रीस में भी हुआ है स्वतंत्रता संग्राम, उसमें भी उसके बाद भी उसमें वहाँ पर डेमोक्रेसी आया। पोलैंड में भी डेमोक्रेसी आया विद्रोह के बाद ही। हमारे इंडिया में भी डेमोक्रेसी विद्रोह के बाद ही आया। अंग्रेजों से हम लोग का विद्रोह चला बहुत दिनों तक, उसके बाद डेमोक्रेसी आया।